सन 2002 का साल था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा सा गांव था, रामपुरवा। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना कुआं और किनारे पर एक बूढ़ा पीपल का पेड़। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। उस रात चांद भी नहीं था। रामदयाल काका अपनी खेत से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अजीब लगा, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे रात ने सांस लेना बंद कर दिया हो। तभी उनकी गर्दन पर कुछ चुभा। वो जोर से चिल्लाए और घर की तरफ भागे। अगली सुबह उनके गाल पर 3 खरोंचें थीं, जैसे किसी ने पंजे मारे हों। न खून ज्यादा, न दर्द ज्यादा, पर निशान गहरे थे, काला, नीला। गांव में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक हफ्ते में 10 लोगों के साथ यही हुआ। किसी के माथे पर खरोंच, किसी के नाक पर, किसी के होंठ के पास। कोई रात में खेत से लौट रहा था, कोई छत पर सोया था, कोई बस दरवाजे पर बैठा था। सबने एक ही बात कही, कुछ दिखा नहीं, बस चुभा। और फिर एक बुजुर्ग ने वो नाम लिया जो पीढ़ियों से डर पैदा करता आया था। मुंह नोचुआ आया है। बुजुर्गों के अनुसार मुंह नोचुआ कोई साधारण जानवर नहीं है, ये एक प्रेतात्मा है। आधा इंसान, आधा अजीब जीव। उसका कोई ठोस शरीर नहीं होता। वो अंधेरे में उड़ता है और उसका काम है चेहरे पर पंजे मारना, जैसे वो इंसान की आत्मा को नोचना चाहता हो। जिसका चेहरा नोचा वो अगले जन्म में उसका गुलाम बनेगा। यही किंवदंती थी। गांव में एक पंडित थे, पंडित शिवनाथ त्रिपाठी। पढ़े लिखे, समझदार। उन्होंने सब सुना और सिर हिलाया। यह सब अंधविश्वास है। कोई चमगादड़ होगा, कोई जंगली बिल्ली। रात को घबराहट में लोग भूत देखने लगते हैं। गांव वाले उनकी बात मानते भी। पर अगली रात पंडित जी खुद जब आंगन में बैठे थे, तभी वो हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया, कुछ पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और पंडित जी के दाहिने गाल पर 3 पंजे के निशान। वो भीतर भागे और सुबह तक दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन से उनकी भाषा बदल गई थी। गांव में एक लड़की थी, सुनिया। उम्र कोई 16-17 साल। बाप मर चुके थे, माँ बीमार। सुनिया ही घर चलाती थी। उसे डर से ज्यादा गुस्सा था। जब तक हम भागते रहेंगे ये डर बढ़ता रहेगा। उसने तय किया कि वो उस रात छत पर सोएगी, खुले में। उसने अपनी दादी से एक पुरानी बात सुनी थी, मुंह नोचुआ वहीं जाता है जहां डर होता है। जो डरे नहीं वो बच जाए। मां रोई, पड़ोसियों ने मना किया, पर सुनिया नहीं मानी। रात के 2 बजे उसने आंखें खोली। आसमान काला था, तारे भी नहीं। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे आसमान में एक परछाई थी, पंखों वाली, पर इंसानी आकार जैसी। वो सुनिया के ऊपर चक्कर काट रही थी, पर सुनिया ने अपनी आंखें नहीं झुकाई। वो सीधे उस परछाई को देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो हिली नहीं। उसने मन में एक ही बात दोहराई, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती। परछाई नीचे आई। सुनिया को लगा जैसे ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। और फिर वो परछाई रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार थी। सुनिया ने धीरे से कहा। आवाज नहीं आई, पर उस रात सुनिया को एक सपना आया। या शायद सपना नहीं था। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, टूटा हुआ, अकेला। वो किसी गांव का था जो बरसों पहले बाढ़ में डूब गया था। उसका परिवार, उसका घर, सब खत्म। वो न मर सका न जी सका, भटकता रहा। वो किसी का चेहरा नोचना नहीं चाहता था, वो बस पहचाना जाना चाहता था। सुनिया की आंखें भर आई। अगली शाम सुनिया ने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया। पंडित शिवनाथ भी आए। अब उनका घमंड टूट चुका था। सुनिया ने कहा, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये एक भटकी हुई आत्मा है, हमें उसे मुक्ति देनी होगी। रात को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। गांव के लोगों ने मिलकर उस अनजान आत्मा के लिए प्रार्थना की, उसे नाम दिया, उसे याद किया। और जब आधी रात हुई, वो परछाई एक बार आई, चक्कर लगाई और फिर
ऊपर उठती गई, ऊपर और ऊपर, जब तक आसमान में खो न गई। उस रात के बाद रामपुरवा में कोई घटना नहीं हुई, पर लोग कहते हैं मुंह नोचवा अभी भी है, बस रामपुरवा में नहीं, किसी और गांव में, किसी और रात में, जहां लोग भटकी आत्माओं को भूल जाते हैं, जहां कोई पुकारने वाला नहीं होता। सुनिया का नाम अब गांव में आदर से लिया जाता है, और पंडित शिवनाथ, वो अब रात को खिड़की बंद करके सोते हैं, पर दीपक जरूर जलाते हैं हर रात, क्योंकि इस दुनिया में कुछ आत्माएं दुश्मन नहीं होती, वो बस अकेली होती हैं, और अकेलापन किसी भी राक्षस से ज्यादा डरावना होता है। मुंह नोचवा की कहानी यहीं खत्म होती है।